सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाल और जिम्मेदार कर रहे यज्ञ। खबर सिंधी सिंगरौली से की, जहां विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग 39 निर्माणाधीन है। एक तरफ से सड़क बनती है तो दूसरी तरफ से उखड़ती है। पहले टेंडर होता है, फिर भूमि पूजन होता है, कार्य शुरू होता है, फिर टेंडर निरस्त हो जाता है, फिर दूसरा टेंडर होता है, फिर भूमि पूजन होता है। सिर्फ टेंडर और भूमि पूजन लगातार जारी है, इससे आगे कार्य नहीं बढ़ पाता है। समय समय पर कई सामाजिक संगठनों ने आवाज बुलंद की है, लेकिन परिणाम सिर्फ भूमि पूजन तक है। हाल ही में सीधी सिंगरौली सांसद राजेश मिश्रा ने सड़क पर यज्ञ भी किया है। सत्ता के सांसद द्वारा यज्ञ करना सरकार और सिस्टम के फेल होने की घोषणा है। राजेश सोनी जी जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन है और लगभग ये आज 15 साल से ज़्यादा वक्त हो गया इसको निर्माणाधीन रहे, और एक कहीं और अभी फ़िलहाल देखा गया पिछले दिवस यहाँ के जो सीधी सिंगरौली के सांसद हैं तो उस सड़क पे बैठ के यज्ञ किए, तो कहीं न कहीं क्या लगता है से वो खुद फेल हो गए या सिस्टम फेल हुआ या सिस्टम के फेल होने की घोषणा है, यानी वो किसके लिए या तो सद्बुद्धि के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। आखिर वो यज्ञ का पूरा प्लान भी नहीं बता पाए कि यज्ञ किसके लिए है, और आपको क्या लगता है कि यज्ञ करने की क्या जरूरत आ गई? सब नौटंकी है। यदि नौटंकी सीखना हो तो हमारे सीधी सिंगरौली क्षेत्र के सांसद जो हैं राजेश मिश्रा जी से लोग सीखें। सरकार उनकी है, स्टेट से लेके केंद्र तक सरकार उनकी। वो खुद सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, विधायक तीनों उनके भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बाद भी उनको यज्ञ करना पड़ रहा है। विपक्ष का काम वो कर रहे हैं जानबूझ के जनता को दिखाने के लिए। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है सीधी सिंगरौली क्षेत्र की। जनता को ये मालूम है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा जी पूरी तरह से नौटंकी कर रहे हैं। जहाँ पे उनको आदेश देने की ज़रूरत है वहाँ पे वो हवन यज्ञ कर रहे हैं। ये क्या है? नौटंकी है, शुद्ध नौटंकी वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नौटंकी बाज अगर खुद ढूंढना हो तो सबसे पहले हमारे सांसद को ढूंढ लेना चाहिए। वो अच्छा नौटंकी करने में माहिर हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीधी सिंगरौली जो नेशनल हाईवे 39 का निर्माणाधीन जो अधूरा पड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं इनकी कमजोरी है। यहाँ के सांसद और विधायकों की कमियां हैं। इतना बड़ा राजस्व जाने के बाद भी यदि ये नेशनल हाईवे का निर्माण पिछले 15 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है तो इनको शर्म आनी चाहिए। इनको चुनाव से संन्यास ले लेना चाहिए। फालतू लड़ रहे हैं चुनाव और फालतू जीत रहे हैं ये। आप पक्षपात का भी आरोप, मैंने सुना है पक्षपात का आरोप भी लगाते हैं कि जो सांसद यहाँ के हुआ करते हैं वो सिंगरौली को दूसरी नज़र से देखते हैं, सीधी को दूसरी नज़र से देखते हैं, नफरत करते हैं सिंगरौली वासियों से, भेदभाव करते हैं। खुलेआम मैं बताना चाहता हूँ आपको, सिंगरौली की जनता कभी भी भेदभाव नहीं करती है कि हमारा प्रत्याशी सीधी का है कि सिंगरौली का है। लेकिन सांसद बनने के बाद ये चाहे पूर्व सांसद रीति पाठक जी रही हों, चाहे वर्तमान सांसद हमारे राजेश मिश्रा जी हों, ये नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं। और उसका भी मैं प्रमाण देना चाहता हूँ आपको। वो नफरत इस तरह से करते हैं कि अभी जब बात आई ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की तो उन्होंने ये बताया कि ललितपुर से सीधी जिले तक, सीधी जिले के अंतिम पंचायत तक बहुत स्पीड काम चल रहा है। जब बात सिंगरौली की आती है तो उनका गला फंसने लगता है और वो सिंगरौली के नाम पे बोलते हैं कि टेंडर होगा, अगले बार देखेंगे टेंडर। ललितपुर सिंगरौली भी कई वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आज तक सिंगरौली में रेलवे लाइन नहीं पहुंची। ये कहीं ना कहीं सीधी सिंगरौली के सांसद जो हैं सिंगरौली वासियों से नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं। यदि पूर्व सांसद की बात किया जाए रीति पाठक जी की, तो कई लोग देखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वो अपने वक्तव्य में सीधा बोली हैं कि सिंगरौली के लोग जब खांसते हैं तो उनके मुंह से बलगम निकलता है। वास्तव में बलगम निकलता है, लेकिन आप क्या कर रही हैं सांसद बन के, या क्या कर रही थी आप पिछले 10 वर्षों से सांसद बन के? यदि बलगम निकल रहा था तो उसकी व्यवस्था को करना चाहिए था। तमाम प्रकार की यहाँ कंपनियाँ हैं, कोल माइंस है, प्रदूषित क्षेत्र है ये, तो बलगम निश्चित निकलेगा। उन्होंने भी दावा किया है कि सांसद रहते मैंने अनेकों काम सिंगरौली में किया है। हाँ, वो उन्होंने काम किया है। सिंगरौली में उन्होंने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग अपना बनाया है, ये काम उन्होंने किया है। राजेश मिश्रा जी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि दूसरे नज़र से सिंगरौली को देखते हैं, लेकिन उन्होंने एक यहाँ पे कार्यालय बनाया हुआ है और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, सिंगरौली के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। अब वो आवास ले लिया, अपना कार्यालय बना लिए कि ताकि जनता को वहाँ से हमको सीधी से आने में दिक्कत होती थी, हम लगातार संपर्क में रहें। तो क्या इसको भी आप मानेंगे कि नहीं जानबूझ के करे, ये भी नौटंकी में मानेंगे? वो जो जुड़ाव बोलते हैं उनको सिंगरौली की जनता से जुड़ाव नहीं है। यदि वो कार्यालय अपना बनाया है तो सिंगरौली की जनता के लिए कार्यालय नहीं बनाए हैं। उनका जुड़ाव यहाँ पे संचालित हो रही कंपनियों से है और उनका कार्यालय जो उन कंपनियों के लिए कार्यालय बनाया गया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकारी आवास को ज़बरदस्ती, सांसदों का जो आवास होता है हर जिले में नहीं होता है जी, वो जबरन छिना के बैठे हैं भाजपा की सरकार रहने की वजह से। शासन सत्ता के दबाव में ज़बरदस्ती सरकारी बिल्डिंग छिना के बैठे हैं। जी, आप सुन रहे थे राजेश सोनी जी को, और कैमरामैन अरविंद सेन के साथ मैं अनुपम द्विवेदी, भारत न्यूज़ 24। तब तक आप बने रहिए।